जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय हम लोग लेकर आए हैं वो गीता दर्शन से है और ये गीता दर्शन में अध्याय 2 श्लोका नंबर 45 श्लोका को हम लोग प्रकाश डालेंगे और उसके रहस्य को, गूढ़ रहस्य को समझने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे उसको, कि क्योंकि भगवान कृष्ण की हर वाणी जो है वो रहस्यपूर्ण होती है, इतनी साधारण नहीं होती है। तो उसके रहस्य को हम समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं अध्याय 2 के 45वां श्लोका में। तो उस श्लोका को हम लोग रिसाइट करेंगे पहले कि वो श्लोका क्या बोलते हैं। तो श्लोका को आप लोग भी रिसाइट कीजिए प्रभु, क्योंकि गीता जो है गायन के ग्रंथ है, हम सबको गाना चाहिए। भगवान कृष्ण जो है वो हर समय गायन ही करते रहते हैं, नृत्य हो, म्यूजिक हो, गाते ही रहते हैं हमेशा, और हर गायन, हर वाणी उनकी रहस्यमय होती है। तो हम श्लोका को रिसाइट करते हैं प्रभु। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रय गुणया भवे अर्जुन, त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रय गुणया भवे अर्जुन, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान, त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रय गुणया भवे अर्जुन, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। सुप्रभु, ये गीता दर्शन में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 का ये 45वां श्लोका लिया गया है। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रय गुणया भव अर्जुन। ये वेद में जो है, जो सकाम कर्म आती है, ये जो है, जो सकाम इच्छाओं के प्रति जो हम सकाम कर्मों को लेकर करते हैं, उन तीनों गुणों से तुम बाहर जाओ। क्योंकि वेद के पहले अंश में ये गुणों की ही चर्चा आती है, व्याख्या पहले जो हमारे वेदों में आती है वो कर्मकांड आती है, जो कि ये सकाम कर्मों को लेकर लोग उसके अनुष्ठानों को करते हैं, कर्मकांडों को करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन, ये तीनों गुण जो है, ये तीनों गुणों से ऊपर जाओ, अतीत करो, गुणातीत हो जाओ। तो तीनों गुणों में क्या आती है? पहले तमोगुण आती है, रजोगुण आती है, सतोगुण आती है। तो रजोगुण तमोगुण से तो हम समझ सकते हैं कि भगवान बोलते हैं उससे ऊपर जा, परे जा, लेकिन यहाँ सतोगुण से भी बोलते हैं ये निकलने के लिए, क्योंकि ये जो है सतोगुण भी बंधनकारी होती है। अंतिम में, शुरुआत में, प्रारंभ में हर साधक को सतोगुण वो परमात्मा के तरफ, सर्वेश्वर के तरफ लेके जाती है, लेकिन साधना पूर्ति के बाद जो है हमें उसे छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अंत में वो भी बंधनकारी होती है। प्रारंभिक में सही है, उसका सहारा लेकर हम सर्वेश्वर के तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन अंतिम में बंधनकारी होने के चलते भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तीनों गुणों का, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण तमोगुण के साथ सतोगुणों से भी ऊपर जाने के लिए गुणातीत बोलते हैं। क्योंकि सब वेदों में जो है पहले अंश में जो आई है सकाम कर्मों का, कर्मों के लिए अनुष्ठान करने के लिए बताई जाती है, कर्मकांडों की अनुष्ठान, तो तीनों गुणों से बाहर जाने के लिए बोलते हैं। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रय गुणया भवे अर्जुन। तो ज्यादातर लोग जो है वेदों के कर्म कांड में उलझ जाते हैं। बहुत कुछ लोग जो है वो उपासना कांड तक जाते हैं, और बिरले लोग जो है वेदों के ज्ञान कांड में जाते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ सावधान कर रहे हैं कि भाई तीनों गुणों से ऊपर जाओ। हम पाप पुण्य दोनों में फंसे न, क्योंकि ये दोनों ही बंधनकारी हैं। क्योंकि दूसरे श्लोकों में भी भगवान अध्याय 2 आगे श्लोकों में बोले हैं कि ये पाप पुण्य दोनों से निकलना है। बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते
तो सुकृत कर्म या दुष्कृत कर्म ये अनंतो गत्वा जो है ये बंधनकारी होती है, हमें पुण्य भी बांध कर रखती है, दान भी बांध के रखती है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मत कीजिए, लेकिन अंतिम अवस्था में जिसको जाना है, गुणातीत में जाना है, तो तीनों को छोड़ना पड़ेगा, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रारंभिक अवस्था में साधना के जरूरी है, क्योंकि हमें सर्वेश्वर की तरफ मोड़ती है, लेकिन अनंतो गत्वा आखिरी में सभी गुणों को हमें छोड़ना है, गुणातीत में होना है। तो भगवान कृष्ण ने बताई, तो कोई छोड़ा है, इससे अतीत हुआ है क्या, और हुआ है तो कैसे होने का? क्योंकि हमारे शास्त्रों की एक खासियत है जो हमारे कि केवल समस्याओं की प्रदर्शन नहीं किया जाता है, उसके साथ साथ उसके समाधान भी बताए जाते हैं हमारे शास्त्रों में। तो उसी श्लोका में बताई गई है कि कैसे हम गुणातीत हों, कैसे। तो 4 टिप्स बताए भगवान कृष्ण ने, उसके 4 तरह के बताए कि हम 4 तरह से हो सकते हैं। चारों क्या क्या है? तो पहले बोल रहे हैं निर्द्वंद नित्सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। तो 4 चीज जो बताए वो निर्द्वंद बताए पहले, बाद में नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेम और आत्मवान। तो इस चारों को प्रभु हम समझने की कोशिश करेंगे। निर्द्वंद भगवान क्या बोल रहे हैं? जो हमारे दुनिया के द्वंद्व जो है, जैसे लाभ हानि, सुख दुख, राग द्वेष, ये सब द्वंद्वों से हमें बाहर जाना है, रहित होना है, द्वंद्व रहित होना है। और नित्य सत्वस्थ, नित्य वस्तु में हमें स्थित होना है। तो संसार की तो सारे वस्तुएं, सारे चीज जो है वो नश्वर है। तो नित्य सत्व जो है केवल परमात्मा ही है, केवल सर्वेश्वर है। तो भगवान बोल रहे हैं कि उस नित्य वस्तु मतलब सर्वेश्वर परमात्मा में स्थित होना है, क्योंकि बाकी सारे नश्वर। तो नित्य सत्वस्थ होने की बात बोलते हैं। फिर तीसरा जो स्टेप्स आती है निर्योग क्षेम, कि योग क्षेम से भी इसकी भी इच्छा नहीं करना है, इससे भी रहित होने के लिए भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो पहले प्रभु हम योग और क्षेम को समझ लें कि योग और क्षेम क्या होता है। सो योग जो होता है, जिस वस्तु की आपके पास नहीं है उपलब्धता, जो अप्राप्य वस्तु है उसकी प्राप्ति, उसको हम योग बोलते हैं। और जो आपके पास वो वस्तु पहले से ही उपलब्ध है, उसकी आप रक्षा चाहते हैं भगवान से, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं योगक्षेम भी करता हूँ, जो आपके साधनों की रक्षा भी करता हूँ। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान कि निर्योग क्षेम है, निर्योग क्षेम, क्योंकि जो अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति और जो पहले से प्राप्त हुई है उसकी रक्षा, इसकी भी इच्छा नहीं करना है। तो हम 3 चीज समझे, निर्द्वंद समझे, द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्वस्थ समझे कि केवल परमात्मा ही शाश्वत है, नित्य है, उसमें स्थिति अपनी बनानी है। और तीसरी निर्योग क्षेम, हमें योग और क्षेम की भी इच्छा नहीं करनी है। और चौथी बड़ा ही रहस्यपूर्ण चीज है आत्मवान। आत्मवान होने के लिए बोल रहे हैं कि निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। तो ये बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण है। आत्मवान तो हम सभी लोग हैं, लेकिन बिरले इसको हम अनुभव करते हैं, क्योंकि देखिए जिसके पास जो चीज है वही होता है। हर आदमी, हर प्राणी के पास आत्मा है, तो हम आत्मवान तो है ही। जैसे आपके पास धन है तो आप धनवान है, बल है तो बलवान है, शील है तो आप शीलवान है। उसी तरह भगवान जो है आत्म रूप में सब में है स्थित है, हमारे सबके पास जो है आत्मा तो है। तो हम क्यों नहीं संशय रहित होकर समझे कि हम आत्मवान हैं। केवल बोलने से नहीं, इसको निस्संदेह अपने जहन में डालना होगा कि हमारे अंदर आत्मा है, तो हम आत्मवान है। तो इसको जानना पड़ेगा प्रभु, इसको करना कुछ नहीं है, आपको संशय रहित होकर मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि हम अभी तक शरीर मानकर बैठे हुए हैं,
अपने आप को। तो हर आदमी, हर प्राणी यहाँ आत्मवान है, लेकिन भूले हुए है अपने शरीर में, अपने शरीर को मानकर। सो प्रभु ये जो श्लोका जो है काफी गुड़ है। ये 4 जो स्टेप्स बताए हैं भगवान कृष्ण, उसकी हम रहस्यों को थोड़ा उजागर करने की कोशिश किया है, क्योंकि भगवान कृष्ण को समग्रता से समझना, उनको समझना, उसके वाणी को समझना मुश्किल हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों न इस रहस्यपूर्ण श्लोका, रहस्यपूर्ण वाणी पर प्रकाश डाला जाए, कोशिश किया जाए। सो मेरे प्रभु, अभी मैं अपने वाणी का विराम दूंगा, लेकिन अंतिम विराम देने से पहले एक जो मेरी एक स्लोगन रहती है हमेशा कि अपने जीवन में हम ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। क्योंकि ध्यान जो है हमें जागरूकता सिखाती है। हम बेहोशी में जीते हैं इस संसार में, इस मृतलोक में। हम अपने मृत्यु को महोत्सव नहीं बना पाते हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ध्यान हमें जागरूकता सिखाती है, और खासकर हो सके तो मेरी अनुभव है आनापानसति ध्यान। क्योंकि आनापाना आपके श्वासों से जोड़ती है। उस समय आप समझ जाओगे कि एक एक श्वास की क्या वैल्यू है। हम तो दिन, एक एक दिन गंवा रहे हैं इस मुर्दों की बस्ती मृतलोक में आकर। यहाँ सबसे बड़ी पाठशाला है ये हमारी मृतलोक। तो आप जब अपने क्षणों, एक एक श्वास के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तो आप एक क्षण भी अपना समय को बर्बाद नहीं करेंगे प्रभु। सो जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। फिर हम लोग अगले विषय लेकर आएंगे और फिर मिलेंगे।